Hare Krishna. It is with great pleasure that I introduce to you His Grace Prashant Mukund Prabhu. हरे कृष्णा। He needs no introduction, but मैं बता दूं कि आज मैं कितना फॉर्चुनेट महसूस कर रहा हूं कि आज इनको इनके बिजी स्केड्यूल से थोड़ा समय निकाल के हमारे पास आए और कुछ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस का हमें आंसर देंगे। पर बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई इंट्रोड्यूस प्रभु जी द वर्ल्ड। सो खास इंट्रोडक्शन जरूरत मेरी तो है नहीं, ना मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, बट 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, वर्कड इन एमएनसीज इंटरनेशनली, ऑल्सो primarily a consultant by profession. But now comes the more important introduction of His Grace Prashant Mukund Prabhu. प्रभु जी लास्ट 18 ईयर्स से इस्कॉन में स्पिरिचुअल प्रीचिंग कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। इनके 5000 से ज्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे। आई डोंट नो हाउ मेनी लैक्स ऑफ फॉलोअर्स इनके हैं, वर्ल्ड ओवर इनके भक्त हैं, हर जगह इनकी डिमांड है, हर जगह इनकी प्रीचिंग का बोलबाला है। और प्रभु जी, like most of us who would listen to the lecture, have already worked in big corporates across the world. He is highly educated. He has a pharma diploma from London School of Business. He is a pass out of Delhi University, BSc in Industrial Chemistry, and of course an MBA in Symbiosis. As I said, उन्होंने काफी corporate companies में काम किया है, तो he's well versed with not only spiritual content or knowledge, but he's also at a similar experience जहाँ पर आजकल हम काफी चर्चा में बताऊंगा प्रभु जी फेस करते हैं challenges in corporate life. So you are saying true that I have worked with both corporate and last many years with ISKCON spiritual environment. So by the mercy of my Guru Maharaj Srila Prabhupada and by the mercy of the Lord, अभी पूरे विश्व में मेरे गुरु महाराज ने सेवा दी है, प्रचार की, जिसमें मैं एज ए स्पिरिचुअल गाइड सेवा करता हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा, पता नहीं मैं आपके कॉर्पोरेट आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि छोड़े हुए भी कॉर्पोरेट करियर काफी समय हुआ। लेकिन हाँ, अभी कॉर्पोरेट लोगों को प्रीचिंग करते हैं, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं। आई गो टू मेनी कॉर्पोरेट्स, सो मे बी आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। थैंकफुली प्रभु जी, और ये बहुत जरूरी है। आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चंस के माध्यम से कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, क्या फेस कर रहे हैं, और आपके गाइडेंस से आई होप कि कुछ हीलिंग, कुछ गाइडेंस, कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपर्टीज मिल सके, और हमारे जो corporate professionals हैं, they get benefited out of this conversation. Yes, बिल्कुल। So we have got some questions. I'll start one by one. So प्रभु जी, पहला सवाल ये है कि आजकल as you know world is moving very fast. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो गए हैं, सच बात है, और काफी तेज रफ्तार से हर एक चीज आगे की तरफ बढ़ रही है, and because of that there is cutthroat competition. अब cutthroat competition को टैकल करने के लिए हमारे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स एक होड़ में लगे हैं आगे रहने की, और जिसकी वजह से हम अपनी फैमिली को और भक्ति को, भगवान को समय नहीं दे पाते। तो ये सिचुएशन प्रभु जी, जहां पर हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं, भगवान के लिए छोड़िए, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, परिवार के समय निकाल पा रहे हैं, तो इसको कैसे देखा जाए, क्या प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए? बिकॉज अगर भगवान के लिए समय नहीं निकाला तो फिर क्या ही करेंगे कॉर्पोरेट लाइफ में? देखिए रोहित प्रभु जी, इसमें ऐसा है कि हमें ना अपना सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। इसमें हम लोग सेमिनार करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। सो अगर कोई व्यक्ति, सबसे मूल्यवान वस्तु अगर भगवान ने किसी को दी है वो है समय, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी है। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई मिडिल क्लास हो, कोई हाईली प्रोफेशनल हो, कोई स्किल्ड लेबर हो, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास ज्यादा समय, मेरे पास कम समय, क्योंकि दोनों को भगवान ने 24 घंटे दिए, सबको भगवान ने 24 घंटे। अब हमारे ऊपर ये है कि हाउ वी प्रायोरिटाइज थिंग्स। जैसे एक बार कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर ने बच्चों को बोला कि आपको मैं 4 चीजें देता हूं और आपको ये 4 चीजें इस डिब्बे के अंदर डालनी है। तो उसमें उन्होंने दिए बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, रेत और पानी। तो बच्चों ने क्या किया कि उस डिब्बे के अंदर पहले पानी डाला। जैसे हम कोई भी सॉल्वेंट बनाते हैं, चाय भी बनाता है कोई व्यक्ति, तो पहले पानी डालता है। पानी डाला, फिर उसमें मिट्टी डाली तो वो कीचड़ हो गई। फिर उस कीचड़ के अंदर उन्होंने छोटे पत्थर डाले तो पूरा बॉक्स भर गया। अब बड़े पत्थर के लिए कोई जगह नहीं बची। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये चारों के चारों मैं आपको डालकर दिखाता हूं। प्रोफेसर ने फिर बड़े पत्थर पहले डाले तो उन्होंने अपना स्पेस ले लिया, फिर छोटे पत्थर डाले तो वो अपने निकल गए स्पेस में से। फिर जब रेत डाली, उसमें मिट्टी डाली, तो उसने अंदर अंदर ब्लॉकेज, जो छोटे छोटे गैप्स थे, उनको फिल आउट कर दिया। एंड देन अल्टीमेटली वाटर डाला, तो जाकर के सेडिमेंटेशन करके अंदर नीचे सेटल हो गया। तो चारों चीजें प्रोफेसर डाली एंड दे वर सरप्राइज कि सर आपने कैसे किया।
तो उस समय उनको सर ने कहा कि देखो यही हमें लर्निंग लेनी है कि जीवन में जो प्रायोरिटी नंबर 1, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी 1, फिर उससे छोटी 2, उससे छोटी 3, उससे छोटी 4, तो प्रायोरिटी नंबर 1 है भगवान। तो अगर हम अपना शेड्यूल बना लें, क्योंकि क्या होता है स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, टप टाइम टेबल बनाकर काम करते थे, लेकिन जैसे ही हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं, वी फील वी आर इंडिपेंडेंट पीपल, हमारा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूं कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपने हर रूम में एक व्हाइट बोर्ड रखो और उसमें मार्क करके रखो अपना टाइम टेबल कि मुझे सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे उठना है, उठ करके सबसे पहले स्नान करना है, भगवान को प्रणाम करना है, एंड देन कोई लोग वॉक पर जाता है, कोई योगा करता है अपने शरीर के लिए, आत्मा की योगा, भक्ति योगा, सुबह चैंटिंग ऑफ द मेडिटेशन करना है, भगवान पर ध्यान। अगर आपने सुबह चैंटिंग कर ली ना, तो मैं सच बता रहा हूं प्रभु जी, कॉर्पोरेट लाइफ इतनी इजी होती, बिकॉज आई हैव वर्कड फॉर अ कॉर्पोरेट। मेरे ऑफिस में जो मेरे क्लाइंट्स थे वो हैरान होते थे, ये इतनी जल्दी काम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एक मेंटल बैलेंस रहता है, मैं क्रोधित नहीं होता हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं आता। बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हो तो आराम से निकल जाते थे, क्योंकि मेरा माइंड सेटअप है। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको पेपर देने की एंजाइटी है, तो एंजाइटी में वो पढ़ाई आधी करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। और वो एंजाइटी फ्री रहे कि जो होगा देखा जाएगा, एंजाइटी फ्री होगा तो उसकी पढ़ाई का टाइम भी ज्यादा होगा, उसका फोकस भी ज्यादा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ऐसे ही कॉर्पोरेट में टाइम टेबल से जीवन जीना चाहिए। अपने प्रायर अपॉइंटमेंट्स लिखोगे, भी संडे को मेरा अपॉइंटमेंट भगवान के साथ है, सुबह मेरा अपॉइंटमेंट भगवान के साथ है। तो बड़े रॉक्स आपने डाल दिए, फिर छोटे रॉक्स कि भाई मेरे ऑफिस के काम है, मेरी ऑफिस की मीटिंग से छोटे रॉक्स सेटल हो गए। फिर फैमिली अफेयर्स, शादी में जाना है, बच्चों को घुमाने ले जाना है, पिकनिक में रेत आ गई। एंड देन फाइनली कि भाई मेरे सोसाइटी सोशल इश्यूज, मेरे पड़ोसी उनके मुझे मिलने जाना है, दिवाली विश करने जाना, न्यू ईयर विश करने जाना है, दैट विल बिकम द लास्ट थिंग। और सारी चीजें सेटल होंगी हमारे इस लाइफ रूपी बॉक्स के अंदर। प्रायोरिटाइज 1 नंबर इज गॉड। बहुत 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 यूजफुल प्रभु जी। प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे सबसे पहले भगवान पे प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए, और भगवान अगर आपके पास आ गए तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं। थैंक यू प्रभु जी, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। अगला सवाल प्रभु जी आया था जो काफी कॉमन है, मैंने भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में काफी एक्सपीरियंस किया है। जैसे कुछ छोटी टीम्स होती हैं, कुछ बड़ी टीम्स होती हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हाँ। और काफी मतलब कोई किसी अपने बॉस को नहीं चाहता, कोई अपने कलीग को नहीं चाहता, कोई अपने दोस्त जो ऑफिस में रहते हैं उन्हीं से बैर करके काम पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ये कैसे ठीक किया जाए भक्ति के माध्यम से, या भगवान का क्या इसमें मार्गदर्शन है आप? देखिए इसमें बड़ी सुंदर बात है, अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से सीखें ना, तो वन हु रीड्स भगवत गीता, अगर किसी ने भगवत गीता को अपनी लाइफ का मैनुअल बना लिया ना, उसको सारी इतनी इजी हो जाती है लाइफ। हमारे एक आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ही वॉज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, उस जमाने में जब हमारे देश में अंग्रेज सरकारों का राज था, ब्रिटिश टाइम में, और ब्रिटिश सरकार के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। साथ में ही वॉज अ टेम्पल प्रेसिडेंट फॉर द जगन्नाथपुरी टेम्पल, और साथ में उनके घर में 13 बच्चे, 13 बच्चे भी, 13 चिल्ड्रन, एंड ही वॉज मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली, बिकॉज उन्होंने शास्त्रों से निकालकर बहुत सारी चीजें एडवोकेट्स वर्ड में, लॉ वर्ड में समझाई कि देखो हमारी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, उसका स्टार्टिंग होती है 3 सी से। पहला सी है कंपैरिजन। कंपैरिजन, हम बॉस से कंपेयर करें या सबऑर्डिनेट से करें या हम पीयर ग्रुप में करें, कंपैरिजन। वेयर देयर इज अ कंपैरिजन देन कम्स कंप्लेंट्स। कंपैरिजन गिव राइज टू कंप्लेंट्स। कंप्लेंट आएंगी कि उसको बोनस ज्यादा मिला है, उसको गाड़ी मिली ऑफिस से, उसको लैपटॉप मिला है, मुझको ये नहीं मिला, मुझको वो नहीं मिला। आपने कंपेयर किया तो कंप्लेंट शुरू हुई, और कंप्लेंट के बाद क्रिटिसिज्म, निंदा शुरू होती है। तो इसके लिए बेटर यह है कि हम कंपेयर ना करें किसी भी चीज के लिए। क्यों ना करें, क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है इस संसार में, उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्धिक कर्मों से उसको सक्सेस मिलने वाली है। आज तक किसी ने मंदिर में जाके ये नहीं गाया प्रभु हड्डी तोड़ो, सर फोड़ो, है ना, कभी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हड्डी टूटती है, सिर में चोट लगती है। यानी कि दुख जो जीवन में है वो प्रारब्धिक कर्म से अपने आप ही आ रहे हैं। तो जब दुख आते हैं अपने आप, तो सुख भी अपने आप आएंगे, है ना। सो इफ समबडी अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ द पूर्व कर्म, यानी प्रारब्धिक कर्म, जिसे पास्ट लाइफ कर्म कहते हैं, ये फिलॉसफी समझ गए, कंपैरिजन बंद हो जाएगा। 2 दोस्त थे, एक ही दुकान पर गए, दोनों, एक के पास 500 रुपी नोट था, एक के पास 1000 रुपीज थे।
तो दोनों गए, दोनों ने बोला कि हमारे दोस्त का एक बर्थडे है, हमें गिफ्ट दे दीजिए। तो इसने तो 500 रुपए में खरीदा, इसने 1000 रुपए का खरीदा। जब 500 रुपए वाले दोस्त ने देखा कि इसने 1000 रुपए का खरीदा है, इसकी मित्रता गहरी हो जाएगी। तो इसने अपने उस शॉपकीपर, उस दुकानदार से कहा, देखो भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे भी ये बड़ा वाला गिफ्ट दे दो, 1000 वाला, क्योंकि मैं और ये दोनों एक ही दोस्त के घर जा रहे हैं और हमारी दोस्ती एक जैसी है, तीनों का ट्राइंगल है, हम दोनों बहुत अच्छे तीनों मित्र हैं। दुकानदार बोला, देखो तुम 500 लेके आए थे तो 500 वाला गिफ्ट मिलेगा, ये 1000 वाला लेके आए थे, 1000 वाला मिलेगा। चाहे तुम्हारी दोस्ती को कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर देवी देवताओं की बात भी करें, प्रकृति की बात भी करें, एनर्जी की बात भी करें, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस व्हाट यू ब्रिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आपको उतनी ही हैप्पीनेस मिलेगी जितनी आप पूर्व जन्मों से लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको सोचना, विचार करने की जरूरत नहीं। हो सकता है पूर्व जन्म से कोई लेकर आया और वो आपके बाद में कंपनी ज्वाइन किया है एंड सडनली ग्रोथ फर्दर, आपसे ऊपर निकल गया। तो ये कंपैरिजन जहां नहीं होंगे, आपकी लाइफ बड़ी मस्त रहने वाली है। मस्त लाइफ जीवाणु और भगवान का प्रसाद पावानु, और मस्त रहना चाहिए। बहुत 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 सुंदर विश्लेषण प्रभु जी, थैंक यू। आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प रियली अ लॉट ऑफ अस इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अनदर आई थिंक ये एक सवाल थोड़ा सिमिलर ही है प्रभु जी सवाल से, कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट के पीड़ित वर्किंग पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो अपने अपने ऑफिसेज में खुश नहीं हैं, काम की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और वापस जब घर पे आते हैं तो वो स्ट्रेस ऑफिस का घर पे लेके आते हैं। अब वो स्ट्रेस बच्चों पे भी निकलता है, फिर फैमिली मेंबर्स में निकलता है, कभी कभी तो आपस में निकल जाता है कि तुम्हारे ऑफिस में क्या, मेरा ऑफिस देखो, ऐसा ऐसा। तो इसके लिए प्रभु जी क्या मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, क्या आपका मार्गदर्शन है इसके लिए? देखो, जैसे आपने बताया कि मैंने लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से अपना फार्मा का कोर्स किया है एंड आई वर्कड फॉर यूरोपियन क्लाइंट्स। जब मैं काम करता था आज से 17 साल पहले, तो यूरोप में जब अभी ये विंटर टाइम चलता है ना, इसमें यूरोप में बड़ी स्नोफॉल होती है, आप जानते होंगे, आप भी यूरोप गए हैं। तो जब विंटर टाइम होता है, स्नोफॉल होती है, तो सबको ना एक स्नो कोट्स दिए जाते हैं। स्नो कोट लेकर एक जगह दूसरी जगह जाओ, बाहर हैंगर होता है, उस पर स्नो कोट डाल दो, फिर अपना काम करो, फिर वापस जाओ, स्नो कोट पहन के घर जाओ, फिर घर में हैंगर पे डाल दो, ऐसे चलता है। सो ये मैंने अपने जब कॉर्पोरेट करी, मैंने तभी ये चीज सीखी थी कि आपकी जो ऑफिशियल प्रॉब्लम्स, ऑफिस की जो जिम्मेदारियां हैं, उनको एक स्नो कोट की तरह मानो। जैसे आप घर पहुंचो, उनको हैंगर पर डाल दो, बाहर लेकर अंदर नहीं जाना चाहिए जी। और जब घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो स्नो कोट को पहनकर जब ऑफिस पहुंचे, तो ऑफिस के गेट पर छोड़ देना चाहिए और ऑफिस में फोकस करना चाहिए। द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन बोथ द थिंग्स, आप देखेंगे आपका दोनों बैलेंस हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब हम घर में होते हैं तो हम ऑफिस की सोच रहे होते हैं, और जब ऑफिस में होते हैं तो घर की सोच रहे होते हैं, और दोनों का कबाड़ा हो जाता है, दोनों का मिक्स एंड मैच हो जाता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, जिधर है उधर के होके रहे। जैसे मैं अगर अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो इस समय मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा कि मंदिर में क्या होगा, मेरे प्रोग्राम का क्या होगा, शेड्यूल। आई एम विद यू ओनली। सो जिधर है उधर प्रेजेंट में जीना सीख जाए, तो हमारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप मैनेज होती हैं। सो वी नीड टू गिव क्वालिटी टाइम टू दी फैमिली। अगर हम फैमिली से, मान लीजिए बहुत काम है, ऑफिस का प्रेशर है, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वाइफ बोल रही है और हम काम कर जा रहे हैं, बोल 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 बोल, उसको लगता है मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे भी बोल 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 अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, इग्नोरेंस। अगर बच्चा कुछ कह रहा है लैपटॉप को, उसको बोलो बेटा 9 बजे के बाद मैं फ्री हूं, फिर मैं मिलता हूं, या 8 बजे के बाद, जो भी टाइम आपके पास जी जी। और जैसे 8 बजे, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 8 बजे आपने अपना स्नो कोट उतारा, अपना काम बंद कर दिया, नाउ यू आर, आप चिल्ड्रन बच्चों के हो गए, और फिर बच्चों के साथ बैठ के बात करिए, उसका सुन लीजिए, पत्नी का सुन लीजिए। सुनना ही अपने आप में क्वालिटी टाइम देना है, क्योंकि आज समाज में कोई भी सुनने को दे, बच्चे बड़े एक्साइटमेंट में आएगा सुनाने, पापा पापा आज स्कूल में ये हुआ, आप कह रहे रुक जा तू पहले मम्मी का सुन लो, तो दोनों नहीं बोल पाएंगे, और तब तक आप थक जाएंगे, सोने का टाइम हो जाएगा, आप सो जाएंगे, फिर सुबह एंजाइटी होगी ऑफिस जाने की, चैंटिंग करनी, बहुत सारे काम। तो बेटर है कि क्वालिटी टाइम दें। और स्पिरिचुअल तरीका क्या है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि कोई गीता ले लें या कोई शिला प्रभुपाद के कोई ग्रंथ, छोटी पुस्तक ले लें, फैमिली में बिठा लें वाइफ को, बच्चों को, और 15 मिनट के लिए उसमें से कुछ 2 पेज पढ़ दें और बोले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझे इससे। बच्चा भी बोलेगा तो उसको बोलने का एक उसका मन होगा। मैंने अपने पिताजी से शेयर किया, अपने माँ से शेयर किया जी जी। कभी माँ बोले और 3 शेयर कर ले, कभी बच्चे को बोले तुम रीड करो आज हम लोग, तो इस तरह से उनकी एबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं, और परिवार के अंदर एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग होती है, जिससे फिर आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को घर के, ऑफिस के रिजॉल्व कर सकते हैं। जी प्रभु जी, ग्रेट ग्रेट थॉट अगेन रुचित।
what I've learned is it lies in the snow coat. हाँ should keep the snow coat, अपने प्रॉब्लम स्नो कोट तक रखें और भगवान की चर्चा करें, भगवान के बारे में डिस्कशन करें, परिवार में सुख बना रहेगा. I think that is the sar that I get from the true answer, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. This is getting very interesting, Prabhuji. This is a great conversation. प्रभुजी, जैसे अब कई मतलब समाज में हम देखते हैं कि कई लोग रिलीजियस हैं, कई लोग रिलीजियस नहीं हैं, स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल नहीं हैं, राइट. और जो स्पिरिचुअल नहीं है वो जो स्पिरिचुअल हैं उनके अगेंस्ट में काफी कुछ बोलते हैं. तो वर्क प्लेस पे ऐसा होता है कि हम भगवान को नहीं मानते या हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते. हाँ जी, हाँ जी. तो उसके लिए प्रभु जी कैसे स्टेप्स लिए जाएं, कैसे उसको न्यूट्रलाइज और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से समझाया जाए, ये कैसे एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में किया जाए? वेरी गुड. एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मैंने शिखा रखना शुरू किया था, तिलक लगाता था. तो हमारे ऑफिस में हमने क्या किया था, हमने ना जो भी व्यक्ति मिलता था तो जो इंक्लाइंड होंगे ना वो अपने आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो इंक्लाइंड नहीं उनसे हमें कंट्रोवर्सीज नहीं करनी चाहिए. पहली चीज तो अगर वो कहता है अरे तुम क्या लग गए पंडित जी बनोगे क्या, तो क्या देना चाहिए हरे कृष्णा, नीड योर ब्लेसिंग्स टू वॉक ऑन दिस पाथ, बिकॉज ही इज नॉट इंक्लाइंड. तो कंट्रोवर्सीज में ना फंसे. जो इंक्लाइंड होंगे बोलेंगे भाई आजकल क्या करते हो, बड़े प्रसन्न रहते हो. तो उसको बोलना चाहिए इफ यू वांट टू नो द आंसर, लंच टाइम है, टाइम फ्री है तो आप बैठेंगे. तो हमने क्या किया था, लंच टाइम में हम लोग बैठते थे और वहां पर हम लंच अपना एक बड़ी सी टेबल लिया था कैफेटेरिया में, वहां बैठते थे और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आगे क्वेश्चन पूछते थे और मैं फिर उनके भगवत गीता पढ़ता था, उनके आंसर देता था. और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मुझे भी नहीं आते होते थे, बिकॉज़ दैट वाज माय इनिशियल फेज. जी जी. तो फिर मैं बोलता था इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, टाइम इज शॉर्ट, लेट्स मूव फर्दर. और वो क्वेश्चंस लिख लेता था एक पेज पे. जब समय रहता था तो अपने इंटरनेट पर जाकर ऑनलाइन बुक्स को पढ़कर प्रभुपाद जी की उनके आंसर लेता था एंड नेक्स्ट सेशन में फिर उनके आंसर देते. इस तरह स्लोली ग्रेजुअली हमने तकरीबन 28-30 लोग ऐसे थे जो हमारे ग्रुप को फॉलो कर रहे थे. एंड देन दे गॉट इन्फ्लुएंस सो मच कि वो भगवत गीता मैराथन में अपने अपने डिपार्टमेंट में गीता बांटा करते थे और उन्होंने फिर इकट्ठा चैंटिंग करना शुरू किया और एकादशी फॉलो करना शुरू किया. और एकादशी पे हम लोग 25 राउंड्स करते थे. तो अपने ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे उतरते थे और नीचे जो घूमने फिरने वाला एरिया होता है जहां लोग स्मोक कर रहे होते, स्मोकिंग जोन, हम लोग वहां पर चैंटिंग कर रहे होते क्योंकि ऑफिस में अलाउड नहीं था. तो हम नीचे जपा करते थे, फिर ऊपर जाकर बोलते थे वी हैड एन सम इंपॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि सब अलग अलग डिपार्टमेंट के थे तो किसी का कोई वर्क प्रोफाइल प्रॉब्लम भी नहीं होता था. एंड स्लोली ग्रेजुअली उसमें से कुछ लोग ब्रह्मचारी बने, उन्होंने टेंपल ज्वाइन किया और कुछ लोग गृहस्था प्रीचर्स बने. तो जब मैंने इनिशियल प्रीचिंग करी उससे इतने सारे लोग फुल टाइम डिवोटीज भी बने. तो इट्स द मर्सी ऑफ लॉर्ड. तो हमें पहली चीज हमने सीखी हमें कंट्रोवर्सीज नहीं करनी चाहिए. सेकंड चीज हमने सीखी कि हमें इंक्लाइन लोगों को प्रीच करना चाहिए. और थर्ड है इसके अंदर कि आपको ना प्रेम से आप किसी को जीत सकते हो. लव. तो है ना, वेन एवर यू मीट समवन तो आप अपने मंदिर से प्रसाद ले जाओ संडे के दिन, और जो भी आपके अगेंस्ट है ना वो भगवान के अगेंस्ट है, पेड़े के अगेंस्ट नहीं है. जी जी. वो भगवान के केक के अगेंस्ट नहीं है. तो आप ले जाओ गोविंदास का केक ले जाओ, भगवान का भोग लगाया हुआ, और उनको दो कि हरे कृष्णा आई बॉट सम स्पेशल प्रसादम फॉर यू. क्या प्रसाद है? अरे मन नहीं है. अरे स्पेशल पेस्ट्री केक प्रसाद जगन्नाथ जी का. ओ वाह, वो जगन्नाथ रूप में नहीं खा रहा है, वो केक पेस्ट्री खा रहा है, बट उसमें क्या जा रहा है? भगवान की कृपा जा रही है. एंड स्लोली ग्रेजुअली बाय ईटिंग प्रसादम आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके प्रति इंक्लाइंड हो गए. और इंक्लाइंड ना भी हो, आपका रिलीजियस पाथ को ना फॉलो करें, वो आपके प्रति एक ना इंक्लिनेशन दिखाते हैं कि यार ये व्यक्ति जो भी है तो सही रास्ते पर है ना. तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है. इवन मैं सीनियर्स, बॉसेस, वाइस प्रेसिडेंट्स यूज्ड टू अप्रिशिएट, यार जब भी आते हैं ना आज प्रसाद नहीं लाए, लड्डू नहीं लाए. तो अगर मैं किसी मीटिंग में लेट भी होता हूं तो वो लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, लेट हो जाओ, प्रसाद लेके आना. सो इस तरह से आपका एक बॉन्डिंग बनती है सबके साथ. तो चार्ली चैपलिन ने कहा है कि यू नीड पावर एंड पोजीशन टू बिकम वेरी बिग in this market, in this world, but if you want to win someone, love is sufficient to win someone's heart. किसी के दिल को जीतने के लिए प्रेम ही काफी है. Very true. तो प्रेम से मिलो, किसी को पैट कर दो, और भाई कैसे हो, किसी की तकलीफ हो तो पूछ लो, उसके लिए प्रसाद ले जाओ, उसको दवाई ला दो. When you help someone, तो फिर वो आपके लिए इंक्लाइंड होता है. वो इंक्लाइंड हो तो धीरे धीरे उसको भक्ति भी सिखाओ, स्पिरिचुअलिटी सिखाओ. Glorious, Prabhuji, glorious. I mean, I feel so privileged to hear all of this. I think, I hope आप लोग भी इस बात का समझ रहे होंगे और इस बात का पालन करेंगे. प्रभु जी, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, हालांकि ये हम काफी पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जैसे जो वर्किंग वाइफ्स हैं, क्या वो एक्चुअल में उनको काम करना चाहिए? क्या एक स्त्री को
जो मैरिड है वर्क लाइफ में होना चाहिए, देखो, इसके बारे में क्या कहा गया शास्त्र? शास्त्र तो ये कहते हैं कि पुरुष और स्त्री अगर दोनों विवाहित हैं, दोनों सुखी संपन्नता से रह रहे हैं, तो पुरुष को बाहर के काम करने चाहिए, जॉब करनी चाहिए, और स्त्री को घर के काम करने चाहिए। अब कभी कभी लोग बोलते हैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की क्या घर में रहेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई काम आती है अपने बच्चों के डेवलपमेंट में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, उनसे पूछा एक माता जी ने कि मुझे अपने घर में भगवान के विग्रह, डीटीज, मूर्ति, भगवान के विग्रह लाने हैं, तो शैल आई ब्रिंग द डीटीज? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, उनको संस्कारी बनाना, उनको भक्त बनाना ही तुम्हारी विग्रह सेवा है। तो एक माँ के ऊपर बढ़, क्योंकि बच्चों के अंदर 60-70% जो संस्कार है वो माँ से आते हैं। रावण इतना बड़ा असुर कैसे बना? जब तो वो तो विशर्वा ऋषि का पुत्र था, क्योंकि उसकी माँ राक्षसी थी, केकसी थी। तो माँ के जो संस्कार है वो ज्यादा बच्चों में आते हैं, वो ग्रैब करते हैं, उनके साथ ज्यादा समय रहते हैं। पिताजी ऑफिस, अगर माँ भी ऑफिस चली जाए और पिताजी भी ऑफिस चले जाए, तो बच्चों को संस्कार कौन देगा? मेड सर्वेंट देगी, पियोन देगा, गाइड देगा, आपका पीछे गार्जियन देगा। माता पिता के संस्कार इंपॉर्टेंट है ना। तो भागवत कहती है मातृ न शस्यात् पितरो न शस्यात्। माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने बच्चों को इस जन्म मृत्यु चक्र का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते। उनको आपको इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर तो बनाना है, साथ में उनको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दीजिए। बिकॉज आज लोग पढ़े लिख के समझदार डॉक्टर्स भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अरे भाई, क्योंकि उसके पास एंजाइटी, डिप्रेशन इतना हो गया है। तो हमें सेव करना है इस वर्ल्ड को, तो अपने बच्चों को आज शुरुआत से ही उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो स्त्री को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दादी दादा घर में है, तो वो संस्कार दे देंगे, हम जॉब कर लेते हैं। तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन है, अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, देन यू शुड, लाइक वुमेन शुड वर्क ऑन अ लाइक सिंपल जॉब्स, लाइक अ टीचिंग जॉब, जिसमें 2 बजे फ्री हो गए, या कहीं काउंसलर बन गए, या कहीं पर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ले लिया, पार्ट टाइम जॉब, या वर्क फ्रॉम होम आजकल फुल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम ले लिया, जिसमें बच्चों की केयर कर सकते हो, है ना। ऐसा कर लेना चाहिए। फुल टाइम हस्बैंड के साथ कंपटीशन चल रहा है, तुमने इतने का पैकेज, मेरा इतना, तेरा प्रमोशन, मेरा प्रमोशन, फिर झगड़े भी होते हैं। फिर उन्हें बच्चे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं क्या है लाइफ है हमारी। सो इट्स बेटर कि, तो वही बोलती है मैं लो प्रोफाइल क्यों मेंटेन करूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, समान हूं, मैं सेम प्रोफाइल मेंटेन करूंगी। ये कोई कंपटीशन और कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जहां मेल शुड वर्क बाहर का काम और फीमेल शुड डू दी होमली अफेयर्स। दोनों को अपने अपने काम बांटने चाहिए। जैसे भगवान का भोग लगाना है तो पत्नी कुक कर दे, पति भोग लगा दे। पत्नी बच्चों को स्कूल की तैयारी करा दे और पति स्कूल छोड़ आए। वो टिफिन बना दे, वो उनको टिफिन दे आए। वो बुक्स खरीद के ला दे, वो बुक्स पढ़ा दे। वो पैसे कमा के ला दे, वो ठाकुर जी की सेवा कर दे। तो दोनों अपना अपना काम अगर डिवाइड कर लें तो उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो हम वर्किंग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लेडीज को अगर वो रात को 11-11 बजे घर आ रही हैं, तो क्या भाई कॉर्पोरेट तो डिमांड करेगा आपका, है ना। तो हमारे कलीग थे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों शिफ्ट में काम करते थे। तो हस्बैंड की शिफ्ट होती थी इवनिंग 10 PM टू मॉर्निंग 5 AM 6 AM, और वाइफ की थी 7 AM टू आफ्टरनून 2 PM और 3 PM। तो वो लोग कभी मिल नहीं पाते थे आपस में। हमेशा वो चेंज ओवर में टैक्सी में बात करते थे कि मेरा पिकअप हो गया, तुम्हारा पिकअप हो गया, मैं निकल गई हूं, तुम निकल गए हो। और दोनों और बच्चे उनके जो थे वो यही सोचते थे कोई तो ऐसा दिन होगा जब माता पिता मिलेंगे। तो लोग बोलते वीकेंड में नहीं मिल सकते थे, बोले दोनों का छुट्टी भी अलग होती थी, क्योंकि एक अमेरिकन प्रोसेस में काम करता था और एक दूसरे यूके प्रोसेस में था। यूके वाले की सैटरडे संडे ऑफ होता था, अमेरिकन वाले का किसी और वीकडे में ऑफ होता था। तो दोनों के वीक ऑफ भी नहीं होते थे, तो ना बच्चे पिकनिक पर गए कभी उनके। सो दे वर वेरी डिप्रेस्ड। वो बोलते थे कि प्रभु जी हम क्या करें। तो मैंने कहा या तो दोनों सेम डिपार्टमेंट में आ जाओ, या माता जी जो है वुमेन शुड डू वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कुछ मॉडल लेकर के यू शुड सर्व, अगर कुछ फाइनेंशियल काम है। और आजकल तो इतना सब कुछ ऑनलाइन है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, यू कैन डू मेनी वर्क फ्रॉम होम। जी जी, काफी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आजकल। पर आइडियली अ वुमन शुड नॉट वर्क, शास्त्र कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपने आप को क्लोज ऑफ करके गिव योर क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन, टू योर फैमिली, उसको डेवलप करो, उनको अच्छे संस्कार दो, उनको होम एजुकेशन दो, उनको शास्त्र पढ़ाओ, गीता भागवत पढ़ाओ, उनको फिटनेस सिखाओ, एक्सरसाइज कराओ। आजकल बच्चे वीडियो गेम में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, माँ उनको ले जाए शाम को फिटनेस करवाए, उनको गीता पढ़ाए।
अच्छा भोजन बना के हेल्थी न्यूट्रिशियस फूड दे, वो भी याद रखेंगे हमारी माँ ने हमको पाल पोस के बड़ा किया। जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, दिस इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल एंड इंसाइटफुल। प्रभु जी, अब एक सवाल है जहां पर बात हो रही है एक ऐसी जगह की जहां पर कोई डिवोटीज नहीं है। अगर आप डिवोटी हैं ऑफिस में और आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर कोई डिवोटी नहीं है, Right. कोई मंदिर नहीं है, तो उस चेंज को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए? एक डिवोटी उस चेंज को कैसे संभाले? देखो, पहले जमाने में तकलीफ होती थी कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे ऐसी जगह भेजा है हमारे ना इस्कॉन का मंदिर है, ना कोई कृष्ण टेम्पल है, ना डिवोटीज हैं, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे समय में ऑनलाइन हेल्प, ऑनलाइन हमारे इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं भक्तों के, जूम क्लासेस होती हैं, प्रभुपाद की बुक्स हैं, ऑनलाइन वेदा बेस्ड बुक्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो सुनकर नोट्स बना सकते हैं, जूम क्लासेस में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू विद योर कृष्णा क्वेश्चन। लेकिन अगर परमानेंट ऐसी जगह जाना पड़ रहा है, 1 साल 2 साल तो समझ में आता है, अगर परमानेंट जाना है तो यू शुड नॉट गो on the verge of leaving this opportunity। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं कम में गुजारा कर लूंगा लेकिन मैं भगवान के भक्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अदरवाइज क्या है ना, माहौल नहीं मिला ना तो फैमिली से भी दूर और बड़ा ही भगवान से दूर स्ट्रेसफुल होता है। आदमी कहता है भगवान तो हर जगह है, भगवान तो है, लेकिन उनका अनुभव कराने के लिए हमको भक्तों की आवश्यकता होती है। एसोसिएशन इज सो उसके बिना बड़ा मुश्किल होता है जी। एंड प्रभु जी, इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये था कि अगर प्रमोशन हुई, हाइक भी हो गई और मंदिर ना जा सके, और दूसरा सवाल ये था कि प्रमोशन नहीं हुई, सैलरी कट गई और हम डिमोटिवेट हो गए और हमने अपने कपड़े में भगवान को ब्लेम कर दिया कि ये भगवान क्या करा दिया हमारे साथ। तो प्रभु जी, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ अभी रिसेंट ले ऑफ्स हुए हैं, निकाले गए हैं, देखो उनको क्या मैसेज होगा आपका? भगवान की प्रकृति में सब कुछ भगवान ने कर्म को दे रखा है। भगवान गीता में कहते हैं, मया अदक्षिण प्रकृति सुयति साचराचरम हेतानुनेन कौन्तुवे जगत विपरिवर्तित। ये जगत जो विपरिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, हमारे साथ इफ्स एंड बट्स होते हैं, हमारे साथ लाइफ में अच्छे बुरे हमारी परिस्थितियां आती हैं। आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, यू कांट चेंज द सर्कमस्टेंसेस। भाई ले ऑफ हो रहा था, कंपनी ने निकाल दिया, आपने ट्राई किया, आपको जॉब नहीं मिल रही, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो परिस्थिति को चेंज करने का प्रयास करते रहो, भिड़ते रहो परिस्थिति से, लेकिन परिस्थिति चेंज नहीं होगी क्योंकि परिस्थिति तो आपके पूर्व जन्म के कर्म से आ रही है। तो आप क्या करो, ऐसे में अपनी मनोस्थिति को बदलो, परिस्थिति एंड मनोस्थिति। तो एक होता है मनोरंजन और एक होता है मनोमंजन। मनोरंजन होता है कि मन के आनंद के लिए एंटरटेनमेंट, टीवी देखता है, मूवी देखता है, रात रात में लोग नेटफ्लिक्स उड़ा रहे हैं और वेब सीरीज देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के नाम का जप करें तो मनोमंजन होगा, उनका मन का मंजन होगा और वो अपने मन को साफ करेंगे। और जब मन साफ होगा, मनो की स्थिति, मनोस्थिति साफ होगी, तो हर परिस्थिति में उसको अनुभव होगा बेस्ट। जैसे गर्मी आई, 30 डिग्री टेम्परेचर है और अचानक से 40 डिग्री 50 डिग्री की ओर बढ़ रहा है, तो गर्मी में आप क्या करते हैं, सूरज को चेंज करते हैं या घर के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं? घर के एनवायरनमेंट को, यानी कि अपना जो इस आत्मा का जो शरीर रूपी घर है, इसके अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है, ठंडक लानी है, एसी अंदर चलाना है, अंदर के ताप को ठंडा करना है। बाहर को आप सूरज को नहीं बदल सकते, तो परिस्थिति नहीं बदल पाएंगे। तो यू कैन चेंज द इंटरनल एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर ले ऑफ हुआ भी है तो उसके पीछे कारण सोचो कि भगवान ने शायद मुझे मौका दिया है कि अब मैं शास्त्र पढ़ूं, ध्यान से गीता करूं और अपने प्रयास जारी रखूं। जिस दिन मेरे प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों चाबियां लग गई, तो मेरी किस्मत का ताला खुलेगा। जैसे बैंक का लॉकर, एक मैनेजर की चाबी और एक क्लाइंट की चाबी लगती तब खुलता है, तो क्लाइंट की है प्रयास और मैनेजर की है कृपा। प्रयास और कृपा दोनों चाबी लगेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके किस्मत का ताला खुलेगा। तो खाली प्रयास से भी नहीं होता है और खाली किस्मत के भरोसे बैठकर भी नहीं होता है, तो दोनों ही चाबियां लगानी पड़ती है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत इंसाइटफुल अगेन, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। 2 चाबियों का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे, ये समझ में आ गया तो बस सार समझ में आ गया। प्रभु जी, एक सवाल आया है जो शायद कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। हम तो ये सोचते हैं कि हम दुखी हैं, भगवान सारे दुख कर लेते हैं, बट प्रभु जी भगवान कब दुखी होते हैं? भगवान को क्या क्या दुख पहुंचाता है? देखिए, वैसे तो भगवान को कोई दुख होता नहीं है,
क्योंकि भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। सत्य यानी भगवान एटर्नल है, कभी मरते नहीं। चित यानी ही इज ऑल नॉलेजेबल, उनको हर चीज का ज्ञान है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, मैनेजर हो, कॉर्पोरेट का हो, लेबर हो, स्किल्ड लेबर हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, सीए हो, जो भी हो। कृष्णा हैज नॉलेज फॉर ईच एंड एवरीवन, सबका ज्ञान भगवान को है। परंतु भगवान का दुख क्या है? जब हम सब जीवात्माओं की क्रिएशन हुई तो भगवान ने हमको ऑप्शन दिया कि इधर यू वांट टू बी विद मी और इधर वांट टू एंजॉय द वर्ल्ड। जैसे जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम बच्चों से बोलते हैं पिता माता के साथ रहना चाहते हो या विदेश जाके सेटल होना चाहते हो? तो माता पिता के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो माँ बाप भेज तो देते हैं, लेकिन मन में एक दुविधा होती है, काश मेरा बेटा मेरे साथ रहता, तो मेरे 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 दुख सुख का साथी होता। तो इस प्रकार भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान कृष्ण हमें चाहते थे कि हम उनके साथ रहें, उनके सेवक बन के रहें, लेकिन हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज किया। हमने बोला नहीं नहीं हम एंजॉय करेंगे, हम चले गए। तो एक माता पिता का सबसे बड़ा दुख क्या है कि उनका बेटा उनसे दूर है, वो बीमार है, तो उनको दवाई के लिए किसी और को फोन करना पड़ रहा है, उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए। कुछ पेरेंट्स के हेल्थ ठीक रहती है, लेकिन जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स, वो रोते हैं कि हमारे बच्चे आते क्यों नहीं, और आ भी नहीं सकते। एक बार का अमेरिका से इंडिया आना तकरीबन 2.5 लाख रुपए का एक साइड का है, आना जाना 5 लाख रुपया चाहिए। तो कौन सा बच्चा होगा जो कि 5 लाख रुपए खर्च करके मिलने आएगा? नहीं आएगा। और कोई गया ही नहीं है तो ही इज ऑन अ बेटर साइड। क्योंकि अगर माता पिता को कल को माता पिता संसार को छोड़ के भी जाते हैं तो अंतिम संस्कार पे भी नहीं आएगा, क्योंकि सोचेगा 5 लाख का क्या करूंगा, पड़ोसी को फोन कर देता हूँ, कुछ 1 लाख रुपए भेज देता हूँ, वो कर देगा, क्योंकि 1 लाख मिल जाए पड़ोसी कर देगा, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 5 लाख। तो यहाँ फाइनेंस बड़ा हो जाता है बजाय इंस्टेड ऑफ द इमोशन। सो बेटर है कि हम माता पिता के साथ रहें, उसी प्रकार बेटर है कि हम भगवान के साथ रहें। तो भगवान का सबसे बड़ा दुख है कि हम जिनके हैं बनाए हुए, हम उन्हीं को भूल गए हैं। पानी वो दे रहे हैं, सूरज की गर्मी वो दे रहे हैं, नदियों में जल उन्होंने भरा है, हम जो हवा खा रहे हैं ये उन्होंने दी है। जब कोरोना आया था तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी महंगी हो गई जी, है ना? तो उस समय ऑक्सीजन के लोग पागल, और आज जो फ्री में मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये तो नेचर दे रहा है। नेचर किसने दे रहा है? भगवान करे मया अदक्षिणे प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। इट्स एन, ये प्रमाण है हमारे पास, वी हैव प्रूफ इन भगवत गीता। कृष्णा सेज दिस ऑल नेचर इज वर्किंग अंडर माय प्रेसिडेंटशिप एंड आई एम द सुपरविजिंग इट। ये कैसे चल रही है? तो सूरज का आना, बारिश का आना, हमारे लिए सब भगवान के हाथ में। भगवान का सबसे बड़ा दुख है कि हम उनको भूल गए। जैसे हम उनको याद करते हैं कृष्णा बिकम्स हैप्पी। तो वैसे तो वो सच्चिदानंद है, लेकिन इमोशनल लेवल पर, तत्व की दृष्टि से उनको कुछ दुख नहीं है। रस की दृष्टि से कृष्ण चाहते हैं मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मेरे आत्माएं परमात्मा के पास वापिस आए, मेरी सेवा करें। तो जब हम सेवा करते हैं भगवान की, उनको याद करते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गुह्यतम ज्ञान प्रभु जी, गुह्यतम ज्ञान, ये ज्ञान नहीं मिलेगा कहीं पर। ये प्रभु जी ने आज जो बताया, आई थिंक मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के कि ये ऐसी बातें जो मैंने कभी कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं सुनी थी, आज सुनने को मिल रही हैं। आई थिंक मैं योग्य तो नहीं हूँ प्रभु जी आपको थैंक यू करने का, बट आपका थैंक यू करना चाहूंगा। आपने समय निकाला हमारे पास, आपने हमारे कुछ सवालों के जवाब दिया। आई होप ऑल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट आर able to benefit. और प्रभु जी, thank you for your time and thank you for your special guidance. Any message to the upcoming corporate professionals जो अभी जाने वाले हैं corporate life में? कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को मैं मैसेज देना चाहूंगा, लोग आजकल टेंशन में होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लेकर जी। फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लेकर के लोग बड़े स्ट्रेस में होते हैं कि भाई मैं डिवोटी बन गया हूं तो मैं क्या करूं, मुझे अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। क्योंकि हमारे इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक सिस्टम है, नो गैम्बलिंग, तो जुआ नहीं खेलना। तो जुआ नहीं खेलना सोच करके लोग सोचते हैं जुआ नहीं, कैसीनोवा नहीं बनना है, हमें कैसीनोज में नहीं जाना है, हमको ये जो लॉटरी टिकट नहीं लेने हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग तो करते रहते हैं, कुछ लोग बड़े पेक्यूलियर होते हैं, वो कहते हैं नो 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 वी शुड नॉट इन्वेस्ट बिकॉज दिस इज अ गैम्बलिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और वही एक भक्त को प्लान करना चाहिए। तो हमारे जो डिवोटीज हैं उनको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, और वो डिवोटीज इसी तरह से प्लान करते हैं कि 50 इयर्स की एज तक इतना प्लान कर लो अपना इन्वेस्टमेंट कि 50 के बाद आपको पेंशन प्लान बन जाए प्राइवेट, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में ना भी हो, आपके प्राइवेट पेंशन प्लान आ जाए। एक घर हो, आपका बहुत सारे घर की जरूरत नहीं कि 10 घर बनाने, छोटा सा एक घर हो हमारा सपनों का, तो वो एक छोटा सा घर हो, 2 कमरे का, 3 कमरे का एक फ्लैट हो जाए। एक छोटी सी गाड़ी हो, बहुत बड़ी गाड़ी हमें रोल्स रॉयस लेने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी कार भगवान कृपा से मिल जाए बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं, उसको जलाना नहीं, फेंकना नहीं,
जो मिल गया उसको स्वीकार कर लेना। प्लान करना हो तो छोटी गाड़ी बहुत है, क्योंकि जब आप एज ओल्ड होंगे तब आपको हमर में मजा नहीं आएगा, थार में मजा नहीं आएगा, तब आपको छोटी वैगनआर, मारुति ऑल्टो या होंडा सिटी, कोई छोटी कार 5 सीटर ही सफिशिएंट होती है एक ओल्ड एज को रहने के लिए। 50 या मैक्सिमम 55 तक आपको प्लान करना चाहिए मैं वर्क अपना बंद करूं, जितना भी मैंने मेहनत करी वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करूं और ऐसे प्लानिंग्स लगाऊं कि 10-15 साल बाद मुझे उसके रिटर्न्स आए, इतने रिटर्न आए कि मेरा उस समय की महंगाई के हिसाब से मेरा दाल चावल रोटी सब्जी इतना बने, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो भगवान को भोग लग जाए, पति पत्नी खा लें, क्योंकि बच्चे तो डिपेंडेंट हो चुके, इंडिपेंडेंट होंगे, आप खाना खा लें, भोजन कर लें, भगवान का प्रसाद पा लें, कुछ मंदिर में दान दे दें और पति पत्नी मिलकर गीता भागवत की चर्चा करके अपने जीवन के नेक्स्ट 20 इयर्स निकाल दें और भगवान की सेवा करते रहें। तो ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, इसमें डेली जहां ऊपर नीचे चार्ट्स होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज, वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? डेली दिल धड़केगा कल क्या होगा, और ऐसे में लॉसेस होते हैं। लॉसेस होने से क्या होता है, आदमी 20 लाख 15 लाख 25 लाख 30 लाख, आजकल लोग गेमिंग में कमा रहे हैं, तो गेमिंग में लोग लॉस कर देते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए वो अपनी भक्ति के रास्ते को परमानेंट बंद कर देते हैं। तो बेटर है, प्लानिंग का मतलब ही है वी प्लान प्रॉपरली। तो प्रॉपरली प्लान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिवोटीज भी कर सकते हैं। तो हमारे श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि आपकी जो आय है उसको 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। फर्स्ट पार्ट 1/4 शुड बी केप्ट फॉर इमरजेंसी टाइम, यानी मेडिकल इंश्योरेंस। सेकंड 1/4 दूसरे हिस्से का क्या करना चाहिए, उसको आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा देना चाहिए कि भाई आगे जाकर के जब हम बूढ़े होंगे बुजुर्ग होंगे तब हमें क्या जरूरत है। तीसरे हिस्से को हमें अपने आज की प्रेजेंट सिनेरियोस को जीवन जीने के लिए खर्चे में, डे टू डे एक्सपेंसेस, राशन हो गया, मिल्क हो गया, बिजली बिल हो गए, टेलीफोन बिल हो गए। इन द लास्ट 4th पार्ट शुड बी गिवन टू दी कृष्णा एंड कृष्णा डिवोटीज, लाइक बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जहां भी आप दे सकते हैं। तो अपनी आय को 4 हिस्सों में बांटे। आपकी इमरजेंसी कवर हो गई, हेल्थ इश्यूज, आपकी लॉन्ग टर्म प्लान में आपका आगे का कवर हो गया, आज की प्रेजेंट सिनेरियो चेंज हो गया, और आपने जिस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु का दिया हुआ, प्रभु की सेवा में भी आपने लगाया। कल को आप मुंह ये नहीं दिखा सकते, भगवान बोले तूने क्या किया मेरे लिए, आप कहेंगे प्रभु मैंने किया था, आपके लिए भी किया था। तो कृष्ण कहते हैं आप ज्यादा नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि 25% तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर सकते इतना, एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन एवरी मंथ। आप देने नहीं जा पा रहे, आप रखते रहिए सेव करके, 3 महीने बाद जाएंगे तब आप इकट्ठा 3 महीने का आप मंदिर में दान दे दीजिए, या उससे कोई इवेंट करा दीजिए जिसमें भक्तों को बुलाकर कीर्तन कथा हो गया, भगवान के लिए श्रृंगार का सुंदर वस्त्र दे दीजिए, भगवान की फूल माला बंगला दे दीजिए, भगवान के लिए प्रसाद बना दीजिए, भगवान की पुस्तकें लोगों में बांट दीजिए। कितने ऑर्फन्स हैं, कितने लोग नीडी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी गीता पढ़ना चाहते हैं, उनको दे दीजिए। So you can invest your money in this good causes of spreading Krishna consciousness, which is called as Vaishnav Seva, Vishnu Seva. Great guidance, Prabhu ji. Great guidance. These are very, very important points. जैसे हम जैसे कॉर्पोरेट लोग अज्ञान रहते हैं। वो मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि मैं मेरे 3 मकान हो चुके हैं, बस मैं अब ना 2030 के बाद मैं भी तेरे साथ आ जाऊंगा, मुझे बस 2 मकान और बनाने। किस लिए? किस लिए? वो डिजिट ना केवल उसमें रहती है। बैंक में भी क्या होता है, जैसे आपने मान लो 2 लाख रुपए बैंक में रखे, आपको कैश दिख रहा है, करेंसी दिख रही है, खाली डिजिट में 2 लाख, और वो पैसा लेकर बैंक किसी और को, इन्वेस्टर को देता है, और उसके इंटरेस्ट से बैंक चलता है। तो आपके पास पैसा तो है ही नहीं, तो खाली वो नंबर गेम है ना। 4 मकान 5, आप रहेंगे कितने में, सोएंगे कितने बड़े मकान में, एक बेड पर सोएंगे ना। आप रहेंगे कितने में, उतने में ही रहेंगे ना। आप खाएंगे क्या, दाल चावल रोटी खाएंगे, कि अगर बहुत पैसा आया तो आप गोल्ड करेंसी खाने लग जाएंगे, खाएंगे वही आप, सोएंगे आप उसी में। तो फिर आप इतना सब के लिए भगवत कृपा से मिल जाए तो कोई बात नहीं, ना मिले तो एंजाइटी में रहने की जरूरत नहीं है। संतोष है परमम सुखम, जो दिया ठाकुर जी आपकी सेवा में ऐसे डिवाइड करके मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे, टेंशन में बिल्कुल नहीं रहेंगे, कोई भी परिस्थिति हम आनंद में रहेंगे, ये सोचना चाहिए। हरी हरी बोल प्रभु जी, दिस इज सो नाइस, सो इंसाइटफुल। आई थिंक काफी यूजफुल रहा होगा ये, स्पेशली द लास्ट पॉइंट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप हम जैसे कॉर्पोरेट लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। Yes. I would like to again from the bottom of my heart thank you Prabhuji for your time. Joy. It's great to be
listening to your conversations. थैंक your यू सो मच। guidance. तो सभी वक्त इसको अप्लाई करें अपने लाइफ में जी। और अपने जीवन को सुखी बनाएं। हरे कृष्ण।